उत्तराखंड की बेटी अंकिता के गुनहगारों को उनके किए की सजा दिलाने की कवायद जितनी आसान नजर आ रही है उतनी है नहीं। ऐसे में हत्याकांड की जांच कर रही एसआईटी को न केवल एक एक सबूत और गवाह जुटाने होंगे बल्कि गवाह कहीं कोर्ट में पलट न जाएं, कानूनी तौर पर सुनिश्चित भी करना होगा। इस वक्त उत्तराखंड समेत पूरा देश अंकिता भंडारी हत्याकांड को लेकर उबल रहा है। सूबे में सत्ताधारी पार्टी बीजेपी नेता के बेटे पुलकित आर्य का नाम सामने आने पर पार्टी के नेता को भले ही निष्कासित कर दिया हो, लेकिन अंकिता की मौत यहां बीजेपी का दामन अब भी जला रही है। ऋषिकेश के वनंतरा रिजॉर्ट में काम करने वाली 19 साल की अंकिता को 3 लोगों ने उनकी नाजायज मांग न मानने पर मौत के घाट उतार दिया गया। इस तरह की बातें सामने आ रही हैं। आरोपियों ने जुर्म छिपाने के लिए शातिराना अंदाज में साजिश रची थी। अंकिता भंडारी हत्याकांड मामले में जैसे जैसे पुलिस की पूछताछ आगे बढ़ रही है, कोई ना कोई बड़ा खुलासा रोज हो रहा है। देश भर में अंकिता के आरोपियों को कड़ी सजा देने की मांग को लेकर प्रदर्शन और रैलियां निकाली जा रही हैं। अपने काले कारनामों को छिपाने के लिए दरिंदों ने अंकिता भंडारी को मौत की नींद सुला दिया। मानवता को शर्मसार करने वाले इन हैवानों ने एक बार के लिए भी नहीं सोचा कि वो सिर्फ अंकिता की हत्या नहीं कर रहे बल्कि एक मां की ममता, पिता के सपने और भाई के अरमानों को भी कुचल रहे हैं। अंकिता की हत्या के बाद पूरे परिवार पर मानो वज्रपात हुआ है। अंकिता के परिवार को हर घड़ी उसकी याद रुला रही है। माता पिता जहां स्वयं को संभाल नहीं पा रहे, वहीं भाई का भी रो रो कर बुरा हाल है। पहली सैलरी की जगह अंकिता को मौत मिली। पहली सैलरी मिलने से पहले ही अंकिता की जिंदगी खत्म हो गई। अंकिता ने 3 सितंबर को ही काम करना शुरू किया था और 18 सितंबर की शाम को उसकी हत्या कर दी गई थी। अंकिता की नौकरी उसके दोस्त पुष्पदीप ने लगवाई थी। करियर बनाने का सपना लिए घर से बाहर निकली अंकिता की नौकरी उसके दोस्त पुष्पदीप ने वनंतरा रिजॉर्ट में लगवाई थी, लेकिन अब उसे इसका बेहद मलाल है। अंकिता ने यहां 3 सितंबर को ही ज्वाइन किया और पहले ही दिन रिजॉर्ट का माहौल देखकर असहज हो गई थी। यही कारण है कि उसने पहले दिन से लेकर हत्या से कुछ देर पहले तक की सारी बातें सिर्फ पुष्पदीप को ही बताई। पुष्प ने 3 से 18 सितंबर की शाम तक की सारी बातें पुलिस के सामने रखी। 18 सितंबर को अंकिता की हत्या कर दी गई थी। घटना के दिन अंकिता की पुलकित आर्य और मैनेजर अंकित गुप्ता के साथ तीखी बहस हुई थी। अंकिता चीख रही थी, चिल्ला रही थी और रो भी रही थी। अंकिता को नौकरी की जरूरत थी। अंकिता और पुष्प की दोस्ती सोशल मीडिया के जरिए पिछले साल लॉकडाउन के दौरान हुई थी। अंकिता ने 12वीं के बाद होटल मैनेजमेंट का कोर्स किया था। लॉकडाउन में उसके पिता की नौकरी चली गई। घर की माली हालत देखकर अंकिता नौकरी करना चाहती थी। यह बात उसने पुष्प को बताई तो उसने नौकरी तलाशनी शुरू कर दी। इसी साल अगस्त में पुष्प ने इंटरनेट पर वनंतरा रिजॉर्ट में महिला स्टाफ की नौकरी का विज्ञापन देखा। यहां उसकी बात रिजॉर्ट के मालिक पुलकित से हुई थी। नौकरी के लिए एक शर्त यह भी थी कि महिला को यहीं पर रुकना होगा। अंकिता को नौकरी की जरूरत थी तो इसके लिए वो राजी हो गई। उसका घर रिजॉर्ट से तकरीबन 150 किलोमीटर दूर था। 29 अगस्त को रिजॉर्ट में बातचीत हुई और पुलकित और अन्य स्टाफ ने अंकिता के दस्तावेज लेकर इंटरव्यू की प्रक्रिया पूरी कर ली। अंकिता ने 3 सितंबर 2022 को ज्वाइन किया। अंकिता ने देखा कि रिजॉर्ट में कोई और महिला स्टाफ नहीं है, गतिविधियां भी संदिग्ध लग रही हैं, लिहाजा उसने पुलकित से बात की। शराब पीकर अंकिता के कमरे में आया था पुलकित, ये बात भी सामने आ रही है। पुलकित ने उसे समझाया कि सब ठीक है, कुछ नहीं होगा। ये बातें अंकिता ने पुष्पदीप को बताई। अंकिता को रहने के लिए एक कमरा दे दिया गया। इसी दरमियान एक दिन पुलकित ने कहा कि मेहमान ज्यादा आ गए हैं, लिहाजा उसे ऑफिस के बगल वाले कमरे में रुकना होगा। अंकिता वहां सोने चली गई। वहां पुलकित भी आ गया। वो शराब पी रहा था। पुलकित ने उससे छेड़खानी की, लेकिन अंकिता ने उसे धमका दिया। यहां से अंकिता ने अपने दोस्त पुष्प को सारी बातें बताई। इसके बाद मेहमान का अंकिता को गले लगाना, पुलकित का एक बार और छेड़खानी करना, वीआईपी को रिजॉर्ट में स्पेशल सर्विस देने की बात समेत सारी कहानी समय समय पर अंकिता ने पुष्प को बताई थी। अंकिता 18 सितंबर को काम छोड़ने जा रही थी। अंकिता पुलकित और उसके दोस्तों से परेशान हो चुकी थी। उसने 17 सितंबर को पुष्प से बात की और 18 सितंबर को नौकरी छोड़ने के लिए कहा। उसकी पूरी तैयारियां भी वो कर चुकी थी। इसी बीच पुलकित अंकिता के पास आ गया, उसे समझाने की कोशिश करने लगा, कहने लगा कि कुछ नहीं होगा, तुम यहां सुरक्षित हो। इस बीच दोनों में कहासुनी हुई और अंकिता और पुलकित की लड़ाई हो गई। पुलकित ने अंकिता की कलाई मरोड़ दी। ये बात अंकिता ने 18 सितंबर की शाम करीब 4:30 बजे पुष्प को रोते हुए बताई। फिर एकदम ही अंकिता ने यह कहकर फोन काट दिया कि पुलकित और उसके दोस्त आ गए।
वहीं अंकिता को जब पुलकित और उसके दोस्त अपने साथ ले जाने वाले थे, उससे पहले उसने पुष्प को फिर फोन किया। शाम करीब 6:30 बजे से 6:52 तक दोनों की बात हुई। इस बातचीत में अंकिता ने सारी बातें रोते हुए पुष्प को बताई। इसके बाद पुलकित उसे ऋषिकेश ले गया। रात करीब 9 बजे अंकिता की हत्या हो जाती है, उसका मोबाइल बंद हो जाता है। पुष्प ने कई बार अंकिता के मोबाइल पर बात करनी चाहिए, लेकिन वो स्विच ऑफ बताया गया। अंतिम बार पुष्प ने रात करीब 2:30 बजे अंकिता के मोबाइल पर कॉल की, तब भी मोबाइल ऑफ था। घटना के अगले दिन ऋषिकेश पहुंचा अंकिता का दोस्त पुष्प। घटना के अगले ही दिन पुष्प ऋषिकेश पहुंच गया था। उन्होंने अंकिता के परिजनों और पुलिस को बताया कि घटना की रात को अंकिता से उसकी बात हुई थी। अंकिता ने कहा वो फंस गई है। उसने ये भी कहा कि रिजॉर्ट संचालक और मैनेजर ने उस पर ग्राहकों से शारीरिक संबंध बनाने का दबाव बनाया था। बताया गया कि रिजॉर्ट संचालक पुलकित आर्य ने अंकिता के साथ नशे में छेड़खानी भी की। पुष्प ने बताया कि रात में 8:30 बजे अंकिता का फोन बंद हो गया और इसके बाद ये फोन नहीं खुला, जिसके बाद उसने पुलकित आर्य को फोन किया और उसने कहा कि अंकिता अपने कमरे में सो गई है। इसके बाद अगले दिन पुलकित आर्य का फोन भी बंद आ गया, जिसके बाद उन्होंने मैनेजर अंकित उर्फ पुलकित गुप्ता से बात की। उसने कहा कि अंकिता जिम में है। पुष्प ने कहा कि इसके बाद उसने होटल के शेफ से बात की। शेफ ने बताया कि अंकिता को उसने नहीं देखा। पुलकित उनका खाना लेकर कमरे में गया था। तीनों आरोपी घटना के दिन रात में 8:30 बजे अंकिता को अपने साथ बाहर लेकर गए, जबकि वो बाहर नहीं जाना चाहती थी। बैराज से हरिद्वार की ओर करीब 1.5 किलोमीटर दूर चीला शक्ति नहर में तीनों ने उसे धक्का दे दिया। वापस रिजॉर्ट पहुंचे तो अंकिता साथ नहीं थी। ये अलग अलग चश्मदीदों से पूरी कहानी सामने आ रही है। अभी जो आरोपी हैं इन पर तब तक ये दोष नहीं आता है जब तक ये बातें सिद्ध नहीं होती है कानूनी स्तर पर। अब देखना होगा कि ये जितने चश्मदीद हैं ये कोर्ट में किस तरह से बयान रखते हैं, किस तरह से कार्यवाही होती है। बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं कि क्या प्रभावशाली लोगों पर बड़ी कार्रवाई होगी। और इससे पहले भी कई हाई प्रोफाइल मामले रहे हैं जो बहुत लंबे खिंचे हैं। इसमें मीडिया ट्रायल की बात भी होती है, इसमें तमाम चीज़ों की बात होती है, लेकिन न्याय जो होता है वो बहुत महत्वपूर्ण है कि ताकतवर लोगों के खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। इसमें चाहे वो गवाहों की बात हो, चाहे वो पुलिस की कार्रवाई की बात हो, जांच एजेंसियों की बात हो, ये सारी चीज़ों पर कई सवाल खड़े होते हैं। और निश्चित तौर पर आप दर्शक के नाते जब ये खबरें देखते हैं तो आपके जहन में भी बहुत सारी बातें आती हैं। क्या सवाल आपके जहन में आते हैं? आपको लगता है जांच सही दिशा में चल रही है, नहीं चल रही है? आप वो कमेंट जरूर करें और हमें बताएं। हम इस पर भी एक रिपोर्ट अलग से बनाएंगे। बहरहाल कर्मचारियों को बताया गया कि अंकिता कमरे में चली गई है। ये सारी कहानी वहां पर चल रही थी। अंकिता के लिए कमरे में खाना मंगाया गया था। इसके बाद अगले दिन अंकिता की गुमशुदगी की जानकारी उसके पिता को दी गई और राजस्व चौकी में उसकी गुमशुदगी दर्ज करा दी गई। अंकिता भंडारी मर्डर केस में रोज नए खुलासे हो रहे हैं। उत्तराखंड पुलिस और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी इस केस पर नजर बनाए हुए हैं। आरोप में रिजॉर्ट मालिक पुलकित, मैनेजर सौरभ, अंकित को पुलिस ने 23 सितंबर को गिरफ्तार किया था। इसके बाद अब पुलिस ने तीनों को रिमांड पर ले लिया है। अंकिता की मौत की जो कहानी अब तक सामने आई है वो पूरा सच सामने नहीं आया है, ये भी कहा जा रहा है। अंकिता भंडारी केस में सच कहां छिपा है, ये कब बाहर आएगा, इसका इंतजार सभी कर रहे हैं, क्योंकि ये बहुत भयानक हो सकता है। इसमें कई और चीजें, कई और राज भी फाश हो सकते हैं, कई और चेहरे बेनकाब हो सकते हैं, ये बात भी कही जा रही है। जिस तरह से रोज नए खुलासे हो रहे हैं उससे मामला पेचीदा बनता जा रहा है। पटवारी को भी एसआईटी ने गिरफ्तार किया है। हत्याकांड में पटवारी वैभव प्रताप को एसआईटी ने गिरफ्तार कर लिया। इससे पहले उसे इस कांड में लापरवाही बरतने पर सस्पेंड किया गया था। सीएम पुष्कर सिंह धामी इस मामले की जांच के लिए आईपीएस पी रेणुका देवी के नेतृत्व में एसआईटी की टीम गठित कर चुके हैं। अभी तक जांच में यह बात सामने आई है कि अंकिता के पिता जब सबसे पहले राजस्व पुलिस व्यवस्था के स्थानीय पटवारी और रेवेन्यू इंस्पेक्टर वैभव प्रताप सिंह के पास गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराने पहुंचे तो उनकी सुनवाई नहीं की गई। शिकायत पर रिपोर्ट तक दर्ज नहीं की गई। रिजॉर्ट का विवादों से पुराना नाता रहा है। कई और कहानियां भी इसकी अब खुल खुलकर सामने आ रही हैं और यही बात है कि जैसे जैसे जांच आगे बढ़ेगी कई और चेहरे बेनकाब हो सकते हैं, कई और राज फाश हो सकते हैं। अंकिता हत्याकांड से जुड़े वनंतरा रिजॉर्ट का विवादों से पुराना नाता है। इस रिजॉर्ट से एक युवती पहले भी रहस्यमय परिस्थिति में लापता हो चुकी थी, जिसके खिलाफ रिजॉर्ट की तरफ से पैसे लेकर भागने का आरोप लगाते हुए मुकदमा भी दर्ज कराया गया था। और रिजॉर्ट के जो प्रबंधक थे उन्होंने पूर्व में एक युवक को बंधक बनाया था। इस तरह के आरोप भी यहां पर लगे हैं। तो ये एक तो हाई प्रोफाइल लोगों का रिजॉर्ट रहा,
और बड़े नेता के बेटे इसको चला रहे थे। अब उनके खिलाफ जिस तरह की बातें सामने आई हैं, जो चश्मदीदों के बयान सामने आ रहे हैं, जो बातें सामने आ रही हैं, जिस तरह से पुलिस की कार्रवाई अभी तक हुई है, उससे ये स्पष्ट हो गया है कि कहीं ना कहीं इन लोगों का इन्वॉल्वमेंट संदिग्ध है। और अब मांग बहुत तेजी से उठ रही है कि जो भी आरोपी हैं या दोषी पाए जाते हैं इस मामले में, उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो और इस पूरे मामले की निष्पक्ष जांच हो। एक सुर में उत्तराखंड में और पूरे देश में यही मांग उठ रही है। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर यह वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।